जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं देशराज। हम नए एपिसोड लेकर आपके साथ हाजिर होते हैं और लोगों की मुश्किलात दिखाते हैं। आइए ऐसी ही मुश्किलात दिखाते हैं। हम पहुंचे हैं ब्लॉक मड गांव देईचक में। आइए बात करते हैं। सर, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है। आपका भी स्वागत है इस गांव में। क्या क्या मुश्किलातें रहती है आप लोगों को यहाँ पे और क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे जेके चैनल के माध्यम सर से? पहली मुश्किल तो बड़ी जो हमारी है, आप इस रोड से आए हो, आपने रोड की कंडीशन देखी है। ये जो पीछे कलवर्ट है, तो हमारी जो देईचक की जितनी भी ज़मीन है वो सारी इस चोई के पार है और हमारा शमशान घाट भी चोई के पार है। और जब हम खेत में जाना होता है, बारिश आती है, वहाँ तक ये बारिश पानी भर जाता है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है खेतों में जाना। और ख़ासकर जिस दिन गांव में कोई डेथ हो जाती है, किसी की कोई स्वर्गवास हो जाता है, तो उसका जो अंतिम संस्कार करना होता है वो हमें करना होता है शमशान घाट में। तो हम यहाँ आ नहीं पाते, फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें दूसरे गाँव में जाना, जैसे भदरोड है जहाँ वो भगतपुरा है, वहाँ जाना पड़ता है तवी पे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो आज से ये 1997 में बना था काजबे, वहाँ तब से लेकर इसकी कोई भी रेवन्यूकेशन नहीं हुआ है। सर, कितनी बार आप डिपार्टमेंट को और कितने लोगों को बोल चुके हैं? नहीं, मैंने सुबह सर, मैं पिछली पंचायत में नायब सरपंच रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से डिपार्टमेंट को और ख़ासकर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से भी हमने कई बार इसका जो एस्टिमेट है बनाकर भेजा है कि हमें रिक्वेस्ट की है कि हमें एक छोटा सा पुल दे दो। काजबे है, पानी आता है, जब वो मुट्ठी से लेकर पानी, सारा पानी इधर आता है। तो जब हमारा सारा जो गांव का दारोमदार है वो इसी चोई के पार है, तो हम जाएंगे कैसे? तो इसलिए मेरी पुरजोर अपील है एलजी साहब से कि आप अपने प्रशासन पे तो जो ध्यान दे रहे हो, उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी। हम गाँव के लोग हैं, हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हम मज़दूर लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, तो हमारी भी कोई दिक्कतें हैं उनको भी देखो और उन पर गौर फरमाएँ। कितनी देर से ये रोड अभी तक इसको ब्लैक टॉपिंग नहीं हुआ और कितनी ब्लैक टॉपिंग 2003 में हुआ था। उसके बाद आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। और इसकी ब्लॉक टॉपिंग भी हमने बड़ी मेहनत करके दौड़ धूप करके एक बार पहले भी, उसके बाद हमने इसकी ब्लैक टॉपिंग, उसके बाद इसको दोबारा किसी ने देखा तक नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट, हमने कई बार उनको रिक्वेस्ट की है कि सारा दारोमदार हमारा सिर्फ शहर जाना उस रोड पे है, बाकी जितना भी दारोमदार है वो इस चोई के पार है। हमारे खेत इधर हैं, हमारा शमशान घाट इधर है, हमारी रिश्तेदारियाँ इधर हैं, तो मुश्किल हो जाता है। जब बरसात का मौसम आता है हमारा तो मुश्किल हो जाता है, जीना हराम हो जाता है। और डिपार्टमेंट है कि सुध लेता नहीं। अगर कुछ लोग किसान उस पार गए हैं जब, तो पीछे से बारिश हो, सर कई बार बरसात का मौसम होता है, रुपाई करते हैं हम धान की जब, तो कई बार इसमें बाढ़ आ जाती है, हमें 2-2 दिन पार रहना पड़ता है। तो अगर किसी को मतलब उसके लिए घर वालों का खाना की तरफ से खाना पहुँचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो कोई जहाँ तो जो थोड़ा पार वार आ रहा जाने वाला वो आ जाएगा, नहीं तो फिर दूसरे गांव से होकर, दूसरे कहीं पुल से होकर फिर गांव में आना पड़ता है, खाना लेकर वहाँ जाना पड़ता है। तो इतनी दिक्कत है, पता नहीं डिपार्टमेंट क्या सोचता है, क्या करता है। आइए एक और जहाँ के लोकल निवासी हैं उनसे बात करते हैं। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग खुद वहाँ पे पार गए हैं घास लेने या धान काटने के लिए, तो ऐसा कभी फंस गए आप? असें पार ते जाना पौंदा, पर जोल्लै बरखा पौंदी है तो जनाब इत्थों लंघोंदा नहीं। जे कोई शमशान घाट जाना होग, हैं कोई मातमदारी होई जाग, महाराज इधरे लंघोंदा नहीं ना, हैं इधरे बिल्कुल लंघना मुश्किल है। इन्ना पानी जो दूरा तक चली जांदा। महाराज ये गश्त करन, ये जेड़ा रस्ता है ये बनाई उन्न पूरा, पुल बनना चाहिए, हैं रस्ता है नहीं लंघने। जोल्लै चोई दा जम्मू का पानी आंदा सारा इधर ही, तो महाराज जो जाना गंदा इधर ही लंघदा। बात ऐसे है कि डस्ट तो है ही है, प्लस जो छोटे छोटे ये सीमेंट के डिवाइडर आप देखते हो सिटी में जा कर के, वो जैसे मतलब रोड क्रॉसिंग के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइडर लगाते हैं ना,
तो उसके ऊपर गाड़ी जो जब चलती है तो डग 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 करती है। तो ऐसे ही ये जो स्थिति है ये पूरे रोड की है। मतलब जैसे अपने पौनी चक से लेकर के अपना पलोड़ा तक जो रोड की बहुत ही ज़्यादा स्थिति जो है वो नाजुक है। क्योंकि जब बच्ची हमारी को स्कूटी लेके जाती है, छोटा बेटा को स्कूटी लेके जाता है, तो उसको थोड़ी वाइब्रेशन सी महसूस होती है। तो हम समझते हैं कि ये जो रोड है ये जल्दी से ज़्यादा इसको क्लियर किया जाए। धूड़ या मिट्टी वगैरह ये नहीं उड़नी चाहिए। इसमें ये घर के अंदर भी मिट्टी गर्दा जो है बहुत है, और दूसरा परेशानी ज़्यादा है। कितनी बीमारी को दावत है ये? बीमारी को तो सर है ही है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, खांसी वगैरह हो जाती है, दूसरा गले में जाती है, आँखों पे नुकसान होता है, धूड़ धबक्का वगैरह पड़ता है, जैसे मिट्टी गर्दा वगैरह आँख में चला जाए तो गाड़ी चलाते चलाते परेशानी आ जाती है। तो वैसे तो इन्होंने ट्रैक्टर लगा रखा है मिट्टी पानी डालने के लिए, लेकिन वो जैसे एक दो गाड़ी उसके पीछे पीछे चलती है तो हवा के साथ वो सूख जाता है। तो सूखने के बाद जो है वो फिर मिट्टी जो है फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ये रोड के ऊपर आप देख रहे हो छोटे छोटे ये डिवाइडर हैं, जैसे इन्होंने ले रखा है, मसाला लेके जाती है गाड़ी, तो ये रात को निकलते हैं। रात को निकलने से क्या है, कौन सी कंपनी है और कंपनी का काम बनता है? कंपनी का तो सर मेरे को ये पता भी नहीं है, सर यही है, सिंगला कंपनी है, सिंगला कंपनी पंजाब की है ये। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा मतलब इसको भी क्लियर करें, प्लस अपना काम जो है बरकरार रखें। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने चला रखा है। और दूसरा हम चाहते हैं कि ये रोड का भी थोड़ा बहुत जो है ये ध्यान दें, क्योंकि छोटे से छोटे बच्चे जो है शाम को सुबह स्कूटी लेके निकलते हैं, तो जैसे उसको क्रॉसिंग में आने जाने में गाड़ी क्रॉसिंग करते हैं तो ये डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाती है स्कूटी। छोटे छोटे टायर हैं उसके स्कूटी के, तो फ़ौरन जो है स्लिप कर जाती है, तो बच्चा जो गिर जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए। पहले तो मैं जेके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हर जगह पर गांव में बॉर्डर पे जाकर लोगों की आवाज़ों को सुनता है, और लोगों की जो आवाज़ें दबी हुई हैं, जिनके काम नहीं हो रहे, आपके प्रोग्राम के ज़रिए उनके काम हो रहे हैं। थोड़े थोड़े करके काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं उनके। और जैसे कि इरिगेशन का मामला है, इरिगेशन आपके सामने है, देखिए नहर की हालत। जो पहले नहर होती थी, आजकल छोटे छोटे नाला बन गया है, जो एक नाला बंद होने की कगार पे आ चुका है। जो सफाई होती है वो लास्ट 31 मार्च वाले दिन ही होती है, जब पानी आता है बैसाखी को, तभी वो ठेकेदार अपने आते हैं, तो वो फटाफट जेसीबी से साफ़ करके खाना पूर्ति करते हैं, तो उसको अपना टेंडर अपना बिल जो पास करवा देते हैं। आज देखिए आप हालत, अपना कैमरा आप देखिए नाले की, नहर की हालत जो है अब नाला बन गया है। और अब ज़िम्मेदार को अगर पानी लगाना है, वो नहर में कहाँ से पानी आएगा, कैसे पानी आएगा आगे, उसके खेत तक कैसे पानी आएगा? लगता है कि ये सरकार की नाकामी है, जहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट की कुछ नाकामियाँ हैं। सरकार तो सब कुछ दे रही है, सरकार हर चीज़ दे रही है, ये नाकामी है खाली डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट टोटल फेल है, डिपार्टमेंट आगे काम नहीं करता, वो आगे बिक जाते हैं ठेकेदारों के हाथों में। जेई जो बिक जाते हैं ठेकेदारों के हाथों में। सरकार तो सब कुछ अपने उधर से बैठ के पास करती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए पास कर रही है, दे रही है लोगों को, पर वो अगर लास्ट तक पैसा पहुंचता नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा आपका? आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज रहेगा हमारा कि जो पैसा सरकार देती है वो सही तरीके से सही जगह पर पहुंचना चाहिए। करते हैं हमारे जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो सरकार एक चला रही है स्पोर्ट्स के लिए, खेलो इंडिया खेलो, जगह नहीं होगी जब भी लड़कों के पास। सर हमारे इधर तो कोई ग्राउंड नहीं है। हमारे इधर के मोहल्ले नशे में लग गए हैं लड़के। सर हमारे इधर कोई ग्राउंड नहीं है। हम इधर से रनिंग करने, जैसे आर्मी की भर्ती आती है, खेलने के ग्राउंड होता है, हमारे इधर कोई ग्राउंड नहीं है। हम इधर से जाते हैं और किसी के गांव में रनिंग करने के लिए, ना ही हमारे इधर कोई ग्राउंड है। ऐसे एक ग्राउंड है इधर, क्या पता खेतर है, क्या पता कब वो कर दे, इधर फसल हो जाए। हमारे इधर तो ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? सर सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे इधर तो बहुत ग्राउंड है, मगर हमारे गांव में कोई ग्राउंड नहीं है। हमारे गांव में भी कोई ग्राउंड होना चाहिए। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ज़मीन होगी यहाँ पे, और सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कम से कम कोई छोटा स्टेडियम या कोई ग्राउंड का। हाँ सर, वो तो होना चाहिए हमारे गांव में। जैसे कोई ग्राउंड खेलने वाला हो, कहीं लोग रनिंग पे जाएं लड़के, जैसे ये हमारे जुब्बा लड़के पीछे खड़े हैं, ये भी कहीं रनिंग पे जाएं, इसलिए हमारे इधर तो कोई ग्राउंड होना चाहिए। हमारे इधर कोई ग्राउंड नहीं है। और क्या मैसेज रहेगा कि जो नई नई भर्तियों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, दौड़ने के लिए तो जगह नहीं है, तो अगर खेलने के लिए जगह नहीं होगी तो जो युवा है, आने वाला जो सर वो तो कौन सी साइड जाएगा? वो तो नशे की तरफ जाएगा। हमारे तो कोई ग्राउंड नहीं होगा तो कोई खेलेगा नहीं, तो वो तो सर नशे की तरफ ही जाएगा। कहाँ पे जाएगा वो?
हमारे तो कोई ग्राउंड होगा तो सभी खेलेंगे, ठीक है, रनिंग पे करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ऐसे जो भर्ती आती है उधर जाएंगे हम। अगर तो हमारे तो कोई ग्राउंड नहीं होगा तो कौन कौन करेगा, कौन खेलेगा, कौन, वो तो नशे ही करेगा सर। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कि सरकार ग्राउंड को की जगह मिल जाए आपको? सर सरकार को हम ये मैसेज करना चाहते हैं कि हमें भी कोई ग्राउंड होना चाहिए हमारे गाँव में, जैसे हमारा गाँव देचक के इधर कोई ग्राउंड होना चाहिए। बस सर हम यही बोल। मेरी 70 साल से ऊपर उम्र है, मेरी कोई पेंशन नहीं लगी, कोई किसी नहीं, ना कोई फार्म वाला के देते हैं तो पेंशन का कोई नाम ही नहीं आता है कि किस चंद मतलब के ऐसे मतलब के बूढ़े आदमी हैं ये मतलब कि भाव उसी तादाद में है जिनकी पेंशनें नहीं लगी हैं। किस लोग मर भी चुके हैं, उनकी पेंशनें नहीं लगी, अब तक नहीं लगी। मेरे गांव में मतलब कि 80% लोग हैं जिनकी नहीं लगी है। ये गरीब लोगों को मतलब के लिए सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाएं तो कोई मतलब कोई कुछ देता नहीं है। हम तो ऐसे ही मतलब कि किसान आदमी हैं, क्या मतलब कि जिम्मेदारी में भी कुछ नहीं मिलता। इधर की देचक में बड़ी परेशानी है, अभी भी ऐसा ही माहौल चल रहा है। बाहर जाती हैं बहू बेटियां, कोई इज्जत है कि बाहर जाने की? घर में मोदी जी तो बोल देते हैं कि हाँ घर घर शौचालय, बेटी की इज्जत घर में है कोई इस घर में, कोई एक गाँव में कोई इज्जत है? कोई बाहर जाना पड़ता है तभी। अभी भी ऐसे घर बड़े बिछड़े हुए हैं जो जाते हैं बाहर। मोदी साहब को करना चाहिए कि सब घर में देखना चाहिए, घर में भेजना चाहिए कि देखना चाहिए घर घर कौन कौन है, ठीक है, कोई ऐसा है कि नहीं है। ऐसे क्या पता चलेगा? अभी कोई शौचालय भी कमी है, लोग ऐसे भी घर में कोई ऐसे टाइम पास कर रहा है, कोई ने ईंटें लगाई हुई हैं, कोई ने पर्दा लगाया हुआ है, किसी ने टीनें डाली हुई हैं। अभी ऐसा ही माहौल चला है, पहले जैसा ही पिछड़ा हुआ देश अभी भी बड़ी दूर पीछे रह गया। अभी भी कुछ नहीं बना इधर। आपके माध्यम से चैनल के यही होगा जी, हमारे की गरीबों की देखे और घर घर जाके लोगों को देखे कैसी हालत है लोगों की, और घर घर जा शौचालय होना चाहिए, देख के फिर पता चलेगा। ऐसा कैसे पता चलेगा कि घर की अभी भी कंडीशन वही है। बड़ा बड़ा शुक्रिया तुंदा जेके चैनल है जो साढ़े ग्रां च पहली बार आए, पहले तो कोई भी नहीं आया है, पहली बार ही आए ने, ठीक है। साढ़े परेशानी है लेकिन कोई नहीं सुनता है साड़ी परेशानी, ठीक है। तो उससे पहली बार आए तब लगे सुन साड़ी परेशानी मैं तुम्हें सुनानी है, ठीक है। आपने मकान आवास योजना की बात की है, मकान आपका टूटा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे और कितनी बार आप बड़ी बारी बोला हमने, हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है, ठीक है। कितनी बार बोला, सरपंच को भी बोला, इधर को पंच को बोला, बोलते आपका मकान बना तो है हमारा मकान, लेकिन क्रैक है सारा मकान, बारिश आती है सारा पानी अंदर आता है। हम किसको बताएं? हमारी कोई नौकरी पेशी भी नहीं है, ठीक है। दिहाड़ी लगाते हैं, अपना टाइम पास करते हैं बस, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा मकान के कोई, अगर आम गरीब लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो किन लोगों को ये सुविधाएं मिलती हैं? ये बड़े लोगों को, हमको थोड़ी मिलती है, ये गरीब लोगों तक आती नहीं है कोई सुविधा, ये अमीर लोगों को मिलती है, ठीक है। हमारा कोई बीपीएल में नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। हम कोई 4-5 रुपये किलो राशन मिलता है, वो कोई सस्ता वाला कोई है नहीं हमारा, ठीक है। तो मकान हमारा सारा क्रैक है, कोई हमें आज तक कुछ नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। ये सब कुछ करते हैं हम अपने बलबूते पे करते हैं, किसी कोई मदद नहीं हमें मिली किसी से। लगता है कि जो स्कीम से निकाली गई है उन गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है? हमें तो कोई मिला नहीं जो हम आपको बोले, ठीक है, हमको कुछ नहीं मिला। क्या नाम आपका और कितनी परेशानी है? विद्या देवी। मकान आवास योजना के कितनी बार फार्म भर चुके हैं? और बड़े बारी फार्म भरे, बड़े दिखण आउंदे, दिखी जाते आगे आ भी देगे दिंदा कोई नहीं किस भी। ते हुण ते असें जी अपना रुट्टी दा भी मुश्किल है, कोई कमाने आह्ला नहीं, न्याणा बच्चा है हाली, न्याणा बच्चा है, कोई पैली नहीं, कोई कुछ नहीं। ते बारस बरदी ओल्लै असें सब पानी अंदर आंदा है, लोकें दे घरें अस टाइम पास करने आ। कुसै दा मन करदा फिर कुसै दरोआजा खड़ोई रौह्ना जाइयै, ते इन्ना ही आवाजारी है। ते शुकर करदे कुदै दिन चढ़दा ऐ ते फिर बेह्ड़े बड़ने आनियां ते जान इत्थै कोई बौह्न निं होंदा बरसा च, ते इन्ना मुश्कल है साढ़ा। ते कोई ते मेहरबानी करियै कुदै भगवान कुदै साढ़ा कुदै सुनै, कुदै साढ़े बी सिरै पर कुदै सत्त कोई पवै साढ़ा। अगर गरीब लोकें गी फायदा नहीं मिलता, किन लोकें गी फायदा मिलदा है? मतलब पता नहीं कु'नें दिंदे न, भरे होए दी गै भरते दे न, गरीबें दी कोई बात नहीं पुछदा। हाँ जी, ते होर बंदा सिरै पर नहीं, सानूं कौन रुट्टी दा ग्राह कमाइयै देऐ, अहीं बहुत आवाजारी है। काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ता है। सर क्या कहना है आपका, जो आप एग्रीकल्चर को जो दान दी है उससे कितना नुकसान और क्या कहेंगे आप?
मैं एक छोटा सा किसान परदौड़ पंचायत मतलब विलेज देचक छोटा सा किसान हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जेके चैनल का कि जो कि हमारे गांव में देचक में आए हैं और हमारी जो मुश्किलें हैं वो सुनेंगे और आगे तक पहुँचाएँगे। पहली मुश्किल ये हमारी ये है कि मैंने अपनी धान की फसल 9/11 मतलब 11वें महीने को मैंने मंडी बदरोड़ में दी थी। उन्होंने मतलब बिल बनाकर भेज दिया FIC दफ्तर गांधीनगर में। वो गांधीनगर उधर मैंने पता किया कि काफ़ी देर हो गया, मेरा पैसा वापस नहीं आया। जो सर्टिफिकेट मेरा ज़िम्मेदार का बना था वो एग्रीकल्चर के मैडम ने वो जल्दी 1 दिन 2 दिन में बनाकर तैयार कर दिया। जब हमने सर्टिफिकेट दिया तो वो बोलने लगे कि 72 घंटे के अंदर अंदर मोदी का फैसला है कि 72 घंटे के अंदर अंदर उसके पैसे मतलब हो जाएंगे। तो अभी तक मतलब 11वें महीने की मैंने फसल अपनी धान की फसल पर रोड मंडी को दी थी। तो वो बोलने लगे भाई क्यों नहीं पैसा आया। वो बोलने लगे आपके अकाउंट में थोड़ी गलती है। गलती मैंने जल्दी सुधार दी। अभी तक आज तक के न मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। अगर मैंने कोई जिम्मेदारी में अगले फसल मतलब बीजने का कोई खर्चा करना हो मैं कहाँ से करूँगा। तो ये मेरी प्रार्थना है कि आप FIC दफ्तर तक पहुँचाएँ कि परदौड़ मंडी के मतलब क्यों मतलब पैसे लेट हो रहे हैं, क्यों नहीं मतलब पैसे आ रहे हैं। सर आगे जिम्मेदार क्या करेगा। आपकी बात काट रहे हैं हम लोग। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी बनती है कि अगर आपने दान दी है उनको, आपको ज़रूरत है इस वक्त पैसों की, तो अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो लगता है कि गवर्नमेंट की गलती है और आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। नहीं, गवर्नमेंट की बहुत गलती है। हमें बहुत जिम्मेदारों का नुकसान है। कहाँ से करना हज़ार चुक कर ना कहाँ से अपना खर्चा पूरा करेंगे, कहाँ बच्चों का खर्चा पूरा करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके थोड़ा इस पर निगरानी की जाए। मतलब ये मामला क्या है। 72 घंटे के अंदर अंदर बोलते हैं कि मतलब मोदी जी पैसे डाल देंगे। तो 72 घंटे के बजाय कि ना 1.5 महीना हो गया, अभी तक मेरे अकाउंट में पैसा कोई नहीं आया। तो इसलिए इसकी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? मैं जेके चैनल की वजह से कि मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि हम छोटे से ज़िम्मेदार हैं और ज़िम्मेदार का आगे के ना मतलब जो नुकसान हुआ है कि ना वो मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि फसल जो गिर गई थी, जो काटने में इतना नुकसान हुआ है कि इतना कभी तक आज तक कभी नहीं हुआ। फिर भी जो फसल बची कुची है वो भी हमने दे दी है कि ना मतलब बदरोड़ मंडी को। अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा कोई नहीं पड़ा, इसलिए हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पहले तो मैं जेके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे गांव देचक में आ जाए और लोगों की मुश्किलातें जानी। तो मैं गणेश दत्त मेरा नाम है और जो भदरोड़ पंचायत का रहने वाला हूं, गांव देचक। तो ऐसा है कि हमारे धान की फसल लगी थी और इतनी बारिश हुई, इतने ओले पड़े कि हमारी बहुत फसल डैमेज हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने 60% इसको हमें डैमेज का मुआवजा देने का प्लान बनाया। लेकिन ऐसा हुआ कि आपदा घोषित होने के बाद भी हमारे इतनी फसल वेस्टेज हुई और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शनें मिली कि आप जाओ गांव में और देखो कि कितना डैमेज हुआ है। लेकिन उधर का कोई भी मुलाजिम हमारे गांव में नहीं आया कि आप अपनी फसल दिखाओ। लेकिन अपनी मर्ज़ी से इन्होंने लिखी, जिसकी 3 किले थी उसकी 3 कनाल लिख ली और उसका भी हमें SDRF से जो मुआवजा मिलना था वो अभी तक मिला नहीं है। हम माड़ ब्लॉक में फाल करते हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, लेकिन बहुत सी पंचायतों में इसका SDRF की तरफ से 675 रुपये पर कनाल आ गया है। लेकिन हमारे गांव में किसी किसान का भी कोई पैसा नहीं आया है। लेकिन हमारी इतनी फसल नुकसान हुई कि हमारे पशुओं के लिए ना कोई पराली है, ना कोई घास है और दूसरी फसल लगाने के लिए हमारे खेत भी खाली नहीं हुए समय पर। और हमें इतनी देर के बाद मतलब जो फसल लगी है हमारी, अभी हमारी गेहूं की फसल लगी है, कब होगी जी। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा भी कंपनसेशन जो 675 रुपये पर कनाल है
वो मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक भी यहाँ नहीं मिला है। जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आपने देखा लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात आ रही है। इरिगेशन की बात की जाए, लोगों को उनमें भी मुश्किलात आ रही है। जो नहरें थी, काफ़ी सारी नहरें थी जो आज नाले बन चुके हैं, लोगों को मुश्किलात आ रही है। बात की जाए वृद्ध जो पेंशन है उसकी बात की जाए, लोगों को उसमें भी मुश्किलात आ, घर घर शौचालय की बात की जाए, लोगों को अभी भी नहीं मिले हैं, लोगों को उनमें भी काफ़ी सारी जो परेशानी आ रही है। मकान आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोगों को उनमें भी काफ़ी सारी मुश्किलात आ रही है, लोगों को जो है नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी सारे जो केस हैं लोगों के पेंडिंग पड़े हैं। आप देखते रहे जनता की आवाज़ प्रोग्राम जेके चैनल के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।